हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंपटीशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 से 23 नवंबर तक के करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो जरूर से कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने भारतीय नौसेना के जहाजों को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने का सहमति व्यक्त की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीमा, पेरू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दुर्लभ पक्षी स्कारलेट टेनेजर हाल ही में किस देश में देखा गया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। ये पक्षी 40 वर्षों में पहली बार यूके में देखा गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीएसएनएल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली शुरू की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 नवंबर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने कोप 29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन लॉन्च किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मृत सागर जो खबरों में था किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल और जॉर्डन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। ये उत्तरी फिलीपींस में आए 6 बड़े तूफानों में से एक था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति काओ बेंग मगरमच्छ न्यूट किस देश में खोजी गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल फ्रेम समिट 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के संजय मूर्ति। ये गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, जो जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का जी सेट N2 किस प्रकार का उपग्रह है जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार उपग्रह। ये क्वेश्चन भी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, 19वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्वी समुद्री गलियारा ईएमसी भारत और रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक। ठीक है, ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में समाचारों में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पहाड़ियाँ। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19,
हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में खबरों में रहा विनार अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 स्पोर्ट प्रकाशित की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र बल कोष, यूनिसेफ। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुयाना में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 25, रोगाणुरोधी प्रतिरोध को लक्षित करने वाले भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, जनरल उपेंद्र द्विवेदी को हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल का पद प्राप्त हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, उद्योग परिवर्तन हेतु नेतृत्व समूह का छठा वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाकू और अजरबैजान। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए विजन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए, इसलिए नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।